15 मई 2026 से सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केवल मौसम या व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मार्केट सेंटीमेंट और सेक्टर रोटेशन पर भी प्रभाव डालता है। स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट और कमोडिटी ट्रेंड प्रभावित हो सकते हैं। इन्वेस्टर साइकोलॉजी में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि मानी जाती है। यह धन और बौद्धिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है। लग्जरी प्रोडक्ट्स और स्टोर्ड वेल्थ इससे जुड़े माने जाते हैं। कंजम्पशन और वैल्यू बेस्ड थिंकिंग भी इससे प्रभावित होती है। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं, तब मार्केट में स्टेबिलिटी की भावना बढ़ने लगती है। वैल्यूएशन और सेफ एसेट पर ध्यान बढ़ सकता है। वैल्यू बेस्ड बाइंग की एनर्जी सक्रिय हो जाती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में प्रेशर भी दिखाई दे सकता है। स्लो डाउन और प्रॉफिट बुकिंग भी बढ़ सकती है। अगर आप सूर्य गोचर के सामान्य प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो हमारी विशेष वीडियो 13 मई 2026 को हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट हुई थी। उस वीडियो में मैंने सभी राशियों के ऊपर विस्तृत प्रभाव बताए हैं। उसे देखने के लिए ऊपर दिखाई दे रहे आई बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सुनील दीक्षित। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मार्केट इनसाइट। तो आइए जानते हैं इस गोचर का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर 15 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा और हम इसमें जानेंगे कि मार्केट में क्या बदलाव आ सकता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों को प्रभावित कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य अथॉरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। यह लीडरशिप और गवर्नमेंट पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस और इन्फ्लेशन साइकोलॉजी भी सूर्य से संबंधित माने जाते हैं। ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन भी सूर्य प्रभावित करता है। वृषभ पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि मानी जाती है। यह वेल्थ प्रिजर्वेशन और मेटीरियल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर, मेटल और लग्जरी कंजम्पशन इससे जुड़े रहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस भी इस राशि का विषय वस्तु माना जाता है। इसलिए यह गोचर सेलेक्टिव स्ट्रेंथ पैदा कर सकता है। सेक्टर बेस्ड मूवमेंट अधिक दिखाई दे सकती है। एग्रेसिव मोमेंटम थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। मार्केट अधिक सेलेक्टिव बिहेवियर दिखा सकता है। इस दौरान सेफ्टी ओरिएंटेड माइंडसेट बढ़ सकता है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों अधिक सतर्क हो सकते हैं। स्पेकुलेटिव एक्साइटमेंट थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। प्रैक्टिकल बाइंग बिहेवियर बढ़ सकता है। अब कमोडिटीज की बात करते हैं। कुछ विशेष कमोडिटीज मजबूत दिखाई दे सकती है। इस गोचर में अपवर्ड मूवमेंट बन सकता है। स्ट्रेंथ का वातावरण दिखाई दे सकता है। विशेषकर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और शुगर प्रभावित रह सकते हैं। इनमें तेजी का सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है। कॉपर को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जोड़ा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट भी कॉपर को प्रभावित करता है। प्रैक्टिकल इकोनॉमिकल मूवमेंट का संकेत भी कॉपर देता है। वृषभ की स्थिर एनर्जी डिमांड बढ़ा सकती है। सिल्वर और गोल्ड सुरक्षित संपत्ति माने जाते हैं। वैल्यू प्रोटेक्शन से इसका सीधा संबंध होता है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब इन्वेस्टर्स प्रेशियस मेटल की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूएशन कंसर्न बढ़ने पर बाइंग बढ़ सकती है। प्रेशियस मेटल में स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। गोल्ड में डिफेंसिव बाइंग बढ़ सकती है। सिल्वर में मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेंथ दिखाई दे सकता है। शुगर भी इस दौरान स्ट्रेंथ दिखा सकता है। फूड और कंजम्पशन से इसका सीधा संबंध माना जाता है। वीनस राशि एग्रीकल्चर थीम और शुगर को भी प्रभावित करती है। वृषभ राशि इससे स्ट्रांगली कनेक्टेड मानी जाती है। अब सेक्टर्स की बात करते हैं। कुछ सेक्टर्स दबाव में दिखाई दे सकते हैं। स्लो डाउन और अंडर परफॉर्मेंस संभव दिखाई देता है। कुछ क्षेत्रों में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। विशेषकर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। मीडिया, ट्रेवल और पेंट सेक्टर भी प्रभावित रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन प्रेशर बढ़ सकता है। कॉशियस लैंडिंग सेंटिमेंट दिखाई दे सकता है। इन्वेस्टर्स हेसिटेशन भी बढ़ सकती है।
रिस्क मैनेजमेंट मोड सक्रिय हो सकता है। एग्रेसिव एक्सपेंशन की सोच कमजोर पड़ सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट सतर्क दिखाई दे सकते हैं। ट्रेवल कंपनीज पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न बदल सकता है। प्रैक्टिकल नेसेसिटी पर फोकस बढ़ सकता है। डिस्क्रिशनरी ट्रेवल सेंटिमेंट कमजोर पड़ सकते हैं। पेंट सेक्टर में भी कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है। डिमांड फ्लक्चुएशन भी दिखाई दे सकता है। स्लोअर मोमेंटम संभव दिखाई देती है। डेकोरेटिव सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डिफेंसिव मोड में जा सकता है। लाइफस्टाइल सेक्टर प्रभावित हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, यह गोचर पूरे मार्केट को क्रैश नहीं करता, यह मार्केट को बूम भी नहीं करता है, बल्कि सेक्टर रोटेशन क्रिएट करता है। कुछ कमोडिटीज स्ट्रेंथ दिखा सकती हैं, वैल्यू बेस्ड एसेट्स मजबूत रह सकते हैं, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर कमजोर पड़ सकते हैं। टेम्परेरी स्लो डाउन भी संभव दिखाई देती है। कंसोलिडेशन का वातावरण बन सकता है। सेलेक्टिव मूवमेंट अधिक दिखाई पड़ सकता है। इस दौरान पेशेंस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना लाभकारी हो सकता है। हर तेजी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर गिरावट वीकनेस का संकेत नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सावधानी रखनी चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर लीवरेज पोजीशन से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वृषभ स्लो लेकिन पावरफुल मूवमेंट देता है। धीरे बनने वाला ट्रेंड टिकाऊ हो सकता है। इम्पल्सिव मूवमेंट जल्दी रिवर्स हो सकते हैं। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए समय महत्वपूर्ण रहेगा। वैल्यूएशन अंडरस्टैंडिंग उपयोगी साबित हो सकती है। एसेट सिलेक्शन पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। डिफेंसिव एलोकेशन लाभकारी हो सकता है। कमोडिटी फोकस ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच उपयोगी साबित हो सकती है। यह पूरा आउटलुक वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। ग्रह गोचर और आपसी संबंधों का इसमें अध्ययन किया गया है। ध्यान रखिए, इस अवधि में अन्य गोचर भी शुरू होंगे। साथ ही नए प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बाजार की दिशा बदल सकते हैं। मार्केट को प्रभावित करने वाली हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी हम समय समय पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 15 मई से 15 जून 2026 तक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और शुगर मजबूत रह सकते हैं। स्ट्रेंथ का एनवायरनमेंट बन सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर प्रभावित रह सकते हैं। मीडिया, ट्रेवल और पेंट सेक्टर दबाव में रह सकते हैं। प्रेशर और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। सेलेक्टिव मूवमेंट अधिक दिखाई दे सकते हैं। अगर ये एस्ट्रो मार्केट एनालिसिस आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में यह जरूर बताइए आप क्या क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर या कमोडिटी आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। और अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए है। इसे किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। धन्यवाद।